नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो ये पुरानी बिल्डिंग, इसमें सर्कुलर बिल्डिंग है ये, और इसमें 3 सेमी सर्कुलर एरिया थे और एक सर्कुलर। और अब जो बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर कहने को है, लेकिन कोने काटने से हेक्सागोनल हो गई है। ओके, और इसमें ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और ये हेक्सागोनल बिल्डिंग है। तो दशम भाव से देखते हैं हम राज काज पद प्रभुता। दशम भाव यानी साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन खुला होना बढ़िया माना जाता है राज काज के लिए। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग इस तरह से, ये लोकसभा है, इधर राज्यसभा, और ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, जिसको कि अब गरुड़ द्वार कह रहे हैं। ठीक है ना, गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये हो गया गरुड़ द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है ये कहने को ट्रायंगुलर है, लेकिन कोने काटने से ये हेक्सागोनल हो गया। ये लाइब्रेरी है, ये भी हेक्सागोनल है, और ये कोर्ट यार्ड, ये भी हेक्सागोनल है। तो इसको थोड़ा समझ लो। फ्रॉम द सेंट्रल लाउंज वन कैन एंटर द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। तो ये सेंट्रल लाउंज है, इधर से कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। द लोकसभा एंड राज्यसभा चैम्बर्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हॉल। तो इधर ये राज्यसभा हो गई, इधर ये लोकसभा हो गई। ठीक है, फिर और क्या दिखा रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये सब तरफ तीनों साइड्स में ये होंगे ऑफिसेस, ऑफिस रूम्स। द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस रूम्स आर सिचुएटेड ऑन ऑल द 4 फ्लोर्स। 4 मंजिल होंगी, 3 जो साइड हैं, ठीक है, इनमें 4 मंजिल हैं। ये सभी 4 फ्लोर पे रूम होंगे, ऑफिस रूम। दे इंक्लूड दोज फॉर द प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट के लीडर्स हैं, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी, कैंटीन, ये सब इधर इस तरह से तीनों साइड में ये हो गए। 6 डोर्स। There are in total 6 doors for the new parliament including 3 ceremonial entrances। तो ceremonial entrances कौन सी है? कटे हुए कोनों में। ठीक है, reserved for the president and other dignitaries and PM होगा ये। 3 ceremonial door हैं ये। The 3 doors on either corner the symbolize knowledge, strength and duty। तो नॉलेज यानी कि ज्ञान, तो ये जो है ना, इसको ज्ञान द्वार कहा जा रहा है या गज द्वार। ठीक है, ये कर्म द्वार पूर्व में है, गरुड़ द्वार भी कह रहे हैं इसको। और ये है शक्ति द्वार। ठीक है, ये अश्व द्वार कहा जा रहा है इसको। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति की जगह शक्ति कर दिए इन्होंने। 3 रास्ते बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इन्होंने उस भक्ति की जगह कर दिया शक्ति, क्योंकि यहाँ संसद है ये, तो भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। तो ये सेरेमोनियल एंट्रेंस जब आप समझ गए, 3 कटे हुए कोनों में, और बाकी ये जो 3 साइड होगी बड़ी बड़ी, इनमें सब ये 4 मंजिल हैं। टोटल हाइट है संसद भवन की 21 मीटर, पुरानी वाली की भी 21 मीटर थी, मेन बिल्डिंग की 21 मीटर है। ठीक है, तो इसमें 4 मंजिल हैं और सभी में बहुत सारे ऑफिसेज होंगे। लोकसभा चैम्बर हो गया ये। डिज़ाइन टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया नेशनल बर्ड पीकॉक। ये अगली बार बात करेंगे हम। मयूर के थीम पर इसका डिज़ाइन हुआ है, और इसका डिज़ाइन कमल के थीम पर हुआ है। और ये सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, जो इसका थीम है बरगद का पेड़, बेनिन ट्री। द बेसिक कलर स्कीम ऑफ दिस चैम्बर इज़ ग्रीन। ये अब ये ग्रीन नहीं है, ये गलत बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये रेड है बेसिकली, रेड थोड़ा लोटस वाला रेड, लाइट रेड। द कारपेट एंड सीट कुशंस आर ऑफ दिस कलर। हर जगह कुछ ना कुछ गलतियाँ मिल जाती हैं। तो ये अब टोटल सीट्स इन न्यू चैम्बर
888 हो जाएंगी लोकसभा में। ओके, और जब ज्वाइंट सेशन होगा तो इसकी सीट इस तरह से इंक्रीज़ की जा सकेंगी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें आ सकें। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बता ही दिया हमने, ठीक है, ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सेंट्रल लाउंज। तो इसकी हमने जोनिंग कर दी। अब देखो ये बिल्कुल ईस्ट है, मिड पॉइंट ले लिया ये हमने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का मिड पॉइंट मान लिया, और ये एग्जैक्ट ईस्ट हो गया, तो इधर हो गया वेस्ट, ठीक है। इसको मकर द्वार कहते हैं आजकल, ये दरवाज़ा जो है ये गरुड़ द्वार नाम हो गया इसका। और फिर 90 डिग्री पे हमने नॉर्थ साउथ बना लिया, और फिर क्या किया, नॉर्थ और ईस्ट को 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की, वो हो गया ईशान, और इधर इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया नैऋत्य। तो इस तरह साउथ और ईस्ट का हाफ कर दिया, तो ये हो गया साउथ ईस्ट, इसको इधर एक्सटेंड किया तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन के 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया ईशान पूर्व क्षेत्र जोन, ईस्ट जोन, ठीक है, और ये हो जाएगा वेस्ट जोन। इस तरह नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इधर ईशान क्षेत्र हो गया, ये आग्नेय क्षेत्र है, ये नैऋत्य क्षेत्र है, और ये वायव्य क्षेत्र। तो 8 क्षेत्रों में हमने बांट दिया इसको, 8 जोन में बांट दिया, ठीक है ना। ये 8 जोन बना दिए हमने। अब आप देखो मोटा मोटा जो ये ओपन टू स्काई है, ये हेक्सागन शेप का कोर्टयार्ड, ये पूरा ईस्ट जोन में आ रहा है, और ये लोकसभा किस में आ रही है, नॉर्थ जोन में, ये पूरा नॉर्थ जोन है, और ये नॉर्थ वेस्ट वायव्य जोन। तो उत्तर और वायव्य क्षेत्रों में आ गई पूरी आपकी लगभग सब पूरी की पूरी ये लोकसभा। और राज्यसभा देखोगे तो ये साउथ जोन और साउथ वेस्ट नैऋत्य। तो दक्षिण और नैऋत्य क्षेत्र में थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम और आग्नेय का है इसमें, और इस तरह इसमें थोड़ा सा हिस्सा लोगे आप अगर ईशान और पश्चिम में आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये कोर्टयार्ड लगभग पूर्व में, इधर थोड़ा सा हिस्सा आग्नेय का, थोड़ा सा हिस्सा ईशान का इधर आ गया, ठीक है। तो ये देखो लोकसभा जो मैं बता रहा था उत्तर और वायव्य में है ज़्यादातर, और इस तरह राज्यसभा दक्षिण और नैऋत्य में ज़्यादातर हिस्सा इसका। और ये सेंट्रल कोर्टयार्ड जो है ये ज़्यादातर है पूर्व में। अगर हम 2 पार्ट करें, अब देखो आप, ये ईस्टर्न हाफ, पूर्वी उत्तरार्ध, पूर्वी अर्ध हिस्सा, पूर्वार्ध कह लो, पूर्व अर्ध, पूर्व का आधा हिस्सा इधर ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है, और फिर ठीक है सेंट्रल कोर्टयार्ड आ रहा है इसमें, और ये पश्चिम आधा हिस्सा, पश्चिम अर्ध। इसमें आप देखोगे पश्चिम में क्या है, आपकी लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई। पूर्व में कंस्ट्रक्शन कम होती जा रही है देखो, ठीक है, इधर ज़्यादा बढ़ती जा रही है ऐसे देखा जाए तो, जो कि आइडियल केस है। पूर्व में कंस्ट्रक्शन कम होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, और इधर खुला भी नहीं है, बंद है ये सारा, ये ओपन टू स्काई है इधर, ये भी है। तो इस तरह 2 पार्ट करके मैंने बताया, इधर सनराइज होता है और सन साउथ से होते हुए वेस्ट में छुप जाता है, तो इधर ज़्यादा गर्मी रहेगी वैसे तो देखा जाए साउथ की तरफ, तो इधर छुप जाता है। इधर शनि की दिशा है, ये सूर्य की दिशा है पूर्व, ठीक है। तो सूर्य उदय हुआ इधर से होते हुए, साउथ से होते हुए पश्चिम में जाके छुप जाता है, तो ज़्यादातर सूर्य की किरणें पड़ेंगी इधर दक्षिण में, तो इधर गर्मी ज़्यादा रहेगी। ये साउथ ईस्ट हो गया, ये जो कोर्टयार्ड है सेंट्रल कोर्टयार्ड इधर इसके साउथ ईस्ट है, तो इधर की तरफ किचन वगैरह बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये देखिए बाप, ये पूर्व है, ये पश्चिम की तरफ पुरानी संसद भवन। संसद भवन की इसकी जितनी हाइट थी ना, ये वाली सेंट्रल वाली छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये जो हाइट थी 21 मीटर, ये इतनी ही रखी गई है इसकी भी, और इसके लिए रूल रेगुलेशन है वो बताएंगे अभी आपको। केवल ये डोम था ना जो
इस डोम से थोड़ा ये ऊंचा हो गया अब, जो 4 शेरों की मूर्ति जो स्थापित की गई है। तो ये आपको बताया जा चुका है सारा। उत्तर दिशा में दिग्बली कौन हो जाता है? चंद्रमा। और दक्षिण दिशा में दिग्बली कौन हो जाता है? सूर्य। तो ये अपेक्षाकृत ठंडी है और ये अपेक्षाकृत गर्म है, ये कह लो। ये बता ही दिया आपको मैंने, ठीक है। तो ये 3 गेट कटे हुए कोनों में हैं और 3 गेट ये जो बड़ी साइड हैं उनमें हैं। तो ये समझिए अब इन गेट्स को। ये देखो, ये गेट जो है जिसको गज द्वार कहा गया, अब वो है नॉर्थ, एग्जैक्ट ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में है ये पहला द्वार। दूसरा द्वार ये जो है देखो, इसको हंस द्वार कहा गया है। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में है, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में। तीसरा द्वार एग्जैक्टली ईस्ट में है। चौथा द्वार ये देखो, ये है साउथ ईस्ट के साउथ की तरफ। ये 5वां द्वार किधर है? साउथ वेस्ट के साउथ की तरफ। और ये छठा द्वार एग्जैक्ट वेस्ट में है। तो 2 ही द्वार केवल एग्जैक्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट वाले बस। बाकी सब आप देखो टिल्टेड हैं थोड़े, हैं सभी मिड में। ये इस साइड के बिल्कुल मिड में है ये वाला द्वार, जिसको हंस द्वार कहा जा रहा है। ये गरुड़ द्वार इस साइड के मिड में है। ये जो शार्दूल या व्याल भी कहते हैं, ये द्वार जो है ये इस साइड के मिड में है, ठीक है ना। अश्व द्वार ये इस साइड के मिड में है। और ये मकर द्वार है, इधर की तरफ पुरानी संसद भवन है। तो जो आजकल सांसद हैं वो इधर से एंटर करते हैं, ठीक है, मकर द्वार से। और मज़ेदार चीज़ देखो, मकर किसका वाहन है? ये दिशा पश्चिम दिशा किसकी है? पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह तो है शनि, लेकिन यहाँ के दिक्पाल कौन है? वरुण। और वरुण का वाहन है मकर। गंगा देवी का भी वाहन बताया गया है वो मकर, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो नेट पे, हम भी कुछ मटेरियल आपको दे देंगे बाद में। तो अब क्या है, द्वारों के बारे में बात कर रहे हैं हम। जो वशिष्ठ ऋषि हुए हैं, 18 ऋषि जो माने गए हैं वास्तुशास्त्र में, उनमें से एक है वशिष्ठ ऋषि। उनका सिद्धांत है, उनका सिद्धांत क्या है? जिस भी साइड में दरवाज़ा लगाना हो, उन्होंने दिशा की बात नहीं की, ये भी बता दूं मैं आपको। उन्होंने ये नहीं कहा दिशा में, उन्होंने कहा जिस ओर द्वार लगाना हो। मान लो ये साइड है, इस तरफ द्वार लगाना है, ठीक है। उन्होंने कहा नव भागम, उन्होंने कहा पहले तो यहाँ खड़े हो जाओ, बीच में अंदर खड़े हो ना। नव भागम गृहम कृत्वा, 9 भाग कर लो उस साइड के। पंच भागम तू दक्षिणे, जब इधर मुंह करके खड़े हो गए तो दायां हाथ इधर होगा आपका, 5 भाग इधर छोड़ दो। त्रिभागम वामतः कृत्वा, 3 भाग बाएं से छोड़ दो। तत्र द्वारम स्थापित, बाकी जो जगह बची वहाँ द्वार लगा दो। तो ये है घर के लिए मेनली, या कहीं भी बिजनेस हो, पब्लिक बिल्डिंग हो, कहीं भी ये रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन घर में तो करना ही है ऐसे, उनका ये कहना है, ठीक है। तो उनका ये कहना था भाई मिड पोजीशन, ये मिड है, 9 भाग किए ना इसके, तो मिड पार्ट ये है, मिड से लेफ्ट में लगाना है। इसी तरह यहाँ खड़े हो जाए, इस तरफ लगाना है तो ये मिड है, मिड से लेफ्ट में। इधर लगाना है, इधर मुँह कर लो तो ये मिड है, मिड से लेफ्ट इधर पड़ेगा आपका। जब इधर यहाँ खड़े होकर फेस करोगे तो इस तरह से, जब इधर फेस कर रहे हो आप, ये लेफ्ट पड़ेगा। तो मतलब बीच में नहीं होना चाहिए, ये उनका रूल था, ठीक है। और उन्होंने कोई दिशा की बात नहीं की, ये भी बता दूं मैं आपको। लेकिन अगर आप दिशा लो, अगर आप दिशा लेते हो तो ये क्या, वायव्य से नॉर्थ की तरफ आइडियल हो गया। इधर क्या है, ईशान से ईस्ट की तरफ बढ़िया है। इधर क्या है, आग्नेय से दक्षिण की तरफ बढ़िया है। और इधर नैऋत्य से पश्चिम की तरफ बढ़िया है। इस तरह से हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो एग्जैक्ट ईस्ट में है,
ठीक है, ये ईस्ट का जोन है 45 डिग्री का, तो एग्जैक्ट ईस्ट में हो गया ये, इधर एग्जैक्ट वेस्ट में है। ये द्वार बड़ा है, इसीलिए इनको सेरेमोनियल डोर कह दिया। सेरेमनी जब होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं भाई, शादी की सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे आएंगे ना, तो एक एक करके एंटर थोड़ा करेंगे, कई सारे लोग इकट्ठे एंटर करेंगे। तो ये द्वार बड़ा है, ठीक है, इधर ये द्वार बड़ा है, इधर ये द्वार बड़ा है, साइड छोटी है, ये पूरा द्वार में ले लिए साइड देखा जाए तो, और ये द्वार छोटे हैं, ठीक है। ये द्वार देखो, मकर द्वार से एंटर कर रहे हैं तो ये छोटा सा है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, अब एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो अखबारों में गलत लिखा हुआ है, गलत डायग्राम बना रखी है, मैंने देखा नवभारत टाइम्स में गलत डायग्राम बना रखी थी। खैर, तो ये एग्जैक्ट ईस्ट में हो गया, इधर आपको बता ही दिए मैंने, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में, इधर साउथ वेस्ट के साउथ में ये द्वार, ठीक है। और ये द्वार क्या कहाँ हुआ, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, और ये द्वार कहाँ हुआ, साउथ ईस्ट के साउथ की तरफ, ये वाला। अब ये संसद भवन आगे बताऊंगा मैं आपको, ये बेसिकली पुराने टाइम में जो वास्तु है, वास्तु कई प्रकार का कहा गया है, दंड वास्तु, हल वास्तु, ठीक है, छाज जैसा वास्तु। तो ये जो आज की डेट में संसद भवन डिज़ाइन हुई है ना, ये विनोइंग बास्केट की तरह है, ये तीन तरफ इस तरह से कंस्ट्रक्शन है देखा जाए, ठीक है, इधर ऊंचाई होती जाती है सब तीनों तरफ, और इधर सामने बैठे हैं जो हेड हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, वो इधर बैठे हैं मान लो, ठीक है ना। तो ये हम बताएंगे, आगे बताएंगे आपको।